सो फाइनली दोस्तों व्हाइट हाउस ने डिक्लेयर कर दिया है कि क्या हुआ है इस ट्रेड डील के अंदर, जो कि अब ऑफिशियली सभी के सामने है। यहाँ पर कहा गया है कि इन दोनों ही कंट्री ने फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है इस ट्रेड डील का, जहाँ पर अमेरिका 18% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला है इंडियन गुड्स के ऊपर, और वहीं पर इंडिया यूएस के इंडस्ट्रियल गुड और फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ एलिमिनेट करने वाला है या फिर उसको रिड्यूस करेगा, जो कि थोड़ा सा कंसर्निंग है हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए। यहाँ पर यूएस भी कुछ इंडिया के सर्टेन गुड्स के ऊपर टैरिफ हटाने की बात कर रहा है, जो है एयरक्राफ्ट के पार्ट, जेम्स, डायमंड, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, इन सब के ऊपर बात की गई है इस ट्रेड डील के अंदर। इसी के साथ साथ मार्केट एक्सेस और अलाइनमेंट के ऊपर भी बात की है कि दोनों ही कंट्री के पास में मार्केट एक्सेस होना चाहिए एक दूसरे का। इसी के साथ साथ नॉन टैरिफ बैरियर भी लगाए गए हैं मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर, आईसीटी इंपोर्ट लाइसेंस के ऊपर। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है इंडिया की तरफ से कि यूएस के अंदर वो 500 बिलियन यूएस डॉलर की यूएस एनर्जी प्रोडक्ट, एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी गुड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा आने वाले 5 सालों के अंदर। अब यहाँ पर एक और चीज सामने आई है जिसके अंदर कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि इंडियन फार्मर्स को कहाँ कहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया है, जैसे कि पोटैटो हो गया, पीज हो गया, बीन हो गया, ये मतलब जिस तरीके की ये फोटो लगाई गई है। यहाँ पर नो एंट्री दी गई है इन फार्मिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि इंडिया के फार्मर्स उगाते हैं। जिन प्रोडक्ट्स की बात हुई है उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फ्रूट्स हो गए, ट्री नट्स हो गए, सोयाबीन ऑयल हो गया, एनिमल फीड के लिए जो चाहिए होती है चीजें, जैसे कि ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन्स हो गए, रेड सोरगम हो गया, इस तरीके की चीजों को इंपोर्ट किया जाएगा अमेरिका से। जहां पर जी हाँ, सोयाबीन थोड़ा सा कंसर्निंग है क्योंकि सोयाबीन हमारे इंडिया के अंदर भी उगाया जाता है। अगर उसके ऊपर 0% का टैरिफ लगता है तो उससे आप एक तरीके से कॉम्पिटिशन दे रहे हो हमारे इंडियन फार्मर्स को। गवर्नमेंट ने तो ये चीजें दिखाई हैं कि ये चीजों के ऊपर नो एंट्री है, यूएस से कोई भी इस तरीके की चीजें नहीं आएंगी, लेकिन कुछ चीजें इस आर्टिकल के अंदर साफ साफ दिख रही हैं, जो है सोयाबीन और इसी के साथ साथ जो एनिमल फीड का प्रोडक्ट होता है वो। कुछ और चीज़ों के बारे में भी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनकी बात नहीं की गई है इस ट्रेड डील के अंदर, क्योंकि वो भी इंक्लूड हो सकते हैं आने वाले वक्त में। कुछ लग्जूरियस या कह लो एग्जॉटिक वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, जो कि अब इंडिया के भी फार्मर उगा रहे हैं, जो कि पहले यूएस में ही मिला करते थे। तो उसके ऊपर भी कंपटीशन खड़ा हो सकता है अगर वो यूएस से मंगवाए जाएंगे, क्योंकि कई सारे कुछ फार्मर हैं जो कि उनको उगा रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर और अच्छा खासा प्रॉफिट बना भी रहे हैं और वो दूसरी कंट्रीज को बेच भी रहे हैं। तो अगर उसको यहां पर भेजा जाता है तो एक तरीके से आप कंपटीशन खड़ा कर रहे हो उस तरीके के फार्मर्स के लिए भी। पर दोस्तों इस ट्रेड डील के अंदर बाइक लवर्स और कार लवर का फायदा हुआ है, जिनको लग्जूरियस बाइक और लग्जूरियस कार पसंद आती है और वो ले भी सकते हैं। दरअसल हार्ले डेविडसन जो कि इंडिया से ऑलमोस्ट चली ही गई थी, अब उसको वापस लाने की तैयारी हो रही है इस ट्रेड डील के अंदर। दरअसल 800 सीसी से लेकर 1600 सीसी की बाइक आपको जो हार्ले डेविडसन की होंगी वो ड्यूटी फ्री मिल सकती हैं। ये एक अच्छी खबर है बाइक लवर्स के लिए, जो कि एक्चुअली में जो काफी ज्यादा महंगी मिलती थी ना 20-20, 30-30 लाख की, अब आपको आधी कीमत पर मिल सकती है, क्योंकि 100% का जो टैरिफ था वो उसके ऊपर से 0% कर दिया गया। यहीं पर हाई एंड लग्जूरियस कार जो कि 3000 सीसी से ज्यादा की है, उनके ऊपर भी जो टैरिफ 100% का या 110% का होता था उसको घटाकर 30% कर दिया है इंडिया ने, जिसकी वजह से जो अब कारें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी वो अब काफी ज्यादा सस्ती मिल जाएंगी, जो कि हाई एंड लग्जूरियस कार होती थी वो अब इंडिया के अंदर भी जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो चुकी है। दोस्तों अक्सर लोग इजीली लोन लेने के लिए लोन एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर डाल देते हैं। उसी तरीके से हैदराबाद के 46 साल के आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी यही सोचा कि चलो मैं लोन लेने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूं। तो इन्होंने लोन रेडार और क्विक फंड नाम की 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करी थी गूगल प्ले स्टोर से 2025 के करीब में, और यहां पर इन्होंने इससे थोड़े बहुत पैसे लेने शुरू किए थे और लोन मिल भी जाता था और उनको टाइम पे रीपेमेंट भी कर रहे थे। लेकिन इनके बिना कंसेंट के इनके बैंक अकाउंट के अंदर एक मोटा अमाउंट डाल दिया गया, जिसको कहा गया कि आपको 7 दिन के अंदर रीपे करना है, और 6वें दिन इनको थ्रेटनिंग कॉल और मैसेजेस आने लग गई। और इसी के साथ साथ इनकी जो गैलरी थी उसका भी एक्सेस ले रखा था इन एप्लीकेशन ने, जिसके बाद में जो फोटोज थी उनको मॉर्फ किया गया और थ्रेट किया गया कि हम इन फोटो को आपके कॉन्टैक्ट में भेज देंगे। तो इस तरीके की बातें की गई, जिसके बाद में इन्होंने करीबन 64 लाख रुपए रीपे भी किए थे, जबकि इनके अकाउंट में 29 लाख रुपए क्रेडिट हुए थे। तो इनका नेट लॉस
लॉस करीबन 36 लाख रुपए के करीब में हो गया इन लोन एप्लीकेशन के चलते, जहां पर इन्होंने जो लोन लिया भी नहीं था ज़बरदस्ती चिपका दिया गया इनको, उसके लिए भी इनको रीपे करना पड़ गया इतना बड़ा अमाउंट, जिसके बाद में ब्लैकमेल रुका नहीं तो इन्होंने फाइनली कंप्लेंट कर दी इन एप्लीकेशंस की हैदराबाद के साइबर सेल के अंदर। तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि इस तरीके की एप्लीकेशन आपको ज़बरदस्ती भी दे सकती है एक लोन अमाउंट, जिसके बाद में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर लोन चाहिए तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत सोच समझ के ही लेना इस तरीके की एप्लीकेशन से लोन, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके कंसेंट के बिना ही एक बड़ा अमाउंट डाल दे और आपको कहें कि अब रीपे करो। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले इसी वजह से कहा जाता है कि 100 बार जांच पड़ताल कर लो, देख लो, समझ लो और तब जाके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो। दरअसल गुरुग्राम सेक्टर 15 के अंदर 32 एवेन्यू है, जो कि एक हाई एंड मॉल आप समझ लो, ओपन है ये पूरा का पूरा, जहां पर हाई स्ट्रीट रिटेल, कैफे, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट हब इस पे पूरी तरीके से बनाया गया है, जहां पर लोगों ने सोचा कि अपनी शॉप खोलेंगे, अपनी दुकानें खोलेंगे। वहां पर जो इसी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे ध्रुव दत्त शर्मा, उन्होंने एक ही प्रॉपर्टी करीबन 25 लोगों को बेच दी 2.5 करोड़ के अंदर। यहां पर अगर टोटल देखा जाए तो बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि 500 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। कई और लोगों को किसी और प्रॉपर्टी को लेके इन्होंने इसी तरीके की चीजें करी है, इसी तरीके का स्कैम किया है, जो कि टोटल बताया जा रहा है कि यहाँ पर 500 करोड़ के लगभग स्कैम हुआ है। हालांकि इनका कहना है कि अब सारी सेटलमेंट हो चुकी है, जिनके साथ भी हमारी कंप्लेंट हुई थी, लेकिन कंप्लेंट हुई थी तो उसके ऊपर कार्रवाई तो जरूर होगी, जिसकी वजह से इनका अरेस्ट हुआ और इनको अब 6 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया है कि तुम इस तरीके का स्कैम, इस तरीके का फ्रॉड कर कैसे गए। दोस्तों, ईरान ने यूएस को धमकी दे दी है। दरअसल उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने कहा है कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर तो हम बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करेंगे, हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना ही है और उसको हम किसी भी तरीके से बनाएंगे और कोई कंट्री हमें रोक नहीं सकती। और अगर यूएस हमको रोकने की कोशिश करेगा, हम पर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो हम यूएस के बेसिस के ऊपर अटैक करेंगे, जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है। हम यूएस के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, यूएस लैंड पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन यूएस बेसिस के ऊपर जरूर अटैक करेंगे अगर यूएस हमारे ऊपर अटैक करता है। तो इस तरीके की बातचीत की गई। हालांकि ओमान के अंदर यूएस और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके कि किसी तरीके से ईरान को रोका जाए कि वो न्यूक्लियर ना बनाए, लेकिन यहां पर ईरान नेगोशिएट करने को तैयार नहीं लग रहा है। दोस्तों, इंडिया के अंदर आपने कई सारे ऐसे अब न्यूज़ सुन ली होगी कि इंदौर के अंदर भिखारी पकड़ा गया जो करोड़ों रुपए का मालिक है, एक मुंबई के अंदर पकड़ा गया वो भी करोड़ों रुपए का मालिक है। अब इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं जहां पर लोग इसको जॉब की तरह कंसीडर कर रहे हैं। वो सिग्नल पर आते हैं अपने कपड़े चेंज करके और उसके बाद में वहाँ भीख मांगना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर इस वीडियो के अंदर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ये 2 महिलाएं अपने कपड़े चेंज करके आती हैं। यहाँ पर दरअसल बताया जा रहा है कि रोज सुबह 10 बजे इस सिग्नल पे आ जाती है और यहाँ पर एक्ट करना शुरू कर देती हैं इस तरीके का। पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन भीख मांगने के टाइम पर जब सिग्नल पे स्टॉप लाइट होती है तो इस तरीके से एक्टिंग करनी शुरू कर देते हैं कि हम कितने कमजोर हैं, हम कितने जरूरतमंद है कि आप हमें भीख दो। क्योंकि आजकल ये एक तरीके का आप फ्रॉड ही कह सकते हो, क्योंकि ये जो हैं वो दिखा नहीं रहे हैं, ये बस यही काम कर रहे हैं, कोई नौकरी जॉब वगैरह नहीं कर रहे, बस यहीं पे आ जाते हैं ये इस तरीके की चीजें करने के लिए और न जाने कितने रुपए कमाते हैं, जिससे कि शायद इनके पास में फ्लैट, घर बार, मतलब क्या क्या हो जो आपके पास ना हो। और इससे भी बढ़िया एक काम चल रहा है आजकल कि यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट लेके घूमते हैं, अपनी शायद नकली बनवाते हैं, क्या करते हैं और पेन वैन बेच रहे होते हैं कि ये लो पेन खरीद लो मुझसे और मेरे ये रिपोर्ट देखो, मुझे जरूरत है पैसों की। मैंने खुद ही ये देखा है कि सीपी में, नेहरू प्लेस के आसपास में इस तरीके के भिखारी हैं जो इस तरीके से रिपोर्ट वगैरह दिखाते हैं। और मैंने मतलब पिछले साल दिए थे पैसे कि भैया ठीक है आपको इंजेक्शन की जरूरत है, मैं पैसे दे रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले मिले दोबारा से वही चीज करते हुए, वही सेम रिपोर्ट दिखाते हुए, जहां पर मैं खुद हैरान हो गया, इसको तो मैंने पिछली बार भी दिए थे पैसे, फिर से यही करने लग गया। मतलब कि बस पैसे चाहिए किसी भी तरीके से नकली रिपोर्ट दिखा के। दोस्तों, गुजरात के एक फॉर्मर पुलिस कांस्टेबल बाबू भाई प्रजापति जो कि 64 साल के थे, उनके ऊपर 20 रुपए की रिश्वत लेने का करप्शन चार्जेस लगाए गए थे 30 साल पहले, जो कि 1996 के वक्त में थे कि भैया ट्रक ड्राइवर से इन्होंने 20 रुपए लिए हैं, जिसकी वजह से 2004 में इनको कन्विक्ट करार दिया गया। इन पर लगाए गए रिश्वत के इल्जाम साबित किए गए, उसके बाद में इन्होंने लीगल फाइट रोकी नहीं, ये लड़ते रहे और अब जाके इनको इनोसेंट करार दिया गया। लेकिन जैसे ही इनको इनोसेंट करार दिया गया उसके कुछ घंटे बाद ये हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये लीगल बैटल लड़ते रहे पूरे 30 साल के लिए। जब इनको दोषी ठहरा दिया गया था तो इनके सारे नौकरी के बेनिफिट, नौकरी सब चला गया था, लेकिन अब जब इनको इंसाफ मिल गया, इनोसेंट बता दिया गया, तो कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, ये दुनिया से चले गए। दोस्तों, टोल प्लाजा के ऊपर टोल कलेक्ट किया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हर दिन वहां पर कुछ ना कुछ क्राइम सीन होता ही रहता है कि लड़ाई झगड़ा मार कुटाई ऐसे
चलती रहती है। कभी ये टोल वाले ज़्यादा होते हैं तो ये चौड़े हो जाते हैं, कभी ये गाड़ी वाले ज़्यादा होते हैं तो ये चौड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके की वीडियो आ रही है हरियाणा से सामने, जहाँ पर स्कॉर्पियो वाले, फॉर्च्यूनर वालों ने टोल प्लाजा वालों को मारा है, क्योंकि उन्होंने पैसे मांगने की कोशिश की, भैया टोल भरना पड़ेगा, क्योंकि जिसके गाड़ी में फास्ट टैग नहीं होता तो उसको डबल पे करना पड़ता है। अब इन्होंने नहीं भरना था, तो जिसकी वजह से इन्होंने 50-60 रुपए के लिए लड़ाई झगड़ा कर लिया और केस रजिस्टर भी करवा लिया है अपने ऊपर। यहाँ पर टोल प्लाजा वालों ने कंप्लेंट कर दी है और केस रजिस्टर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों इस तरीके की चीजें हैं कि यहाँ पर 10 से 15 हजार कमाने वाले लोगों को इस तरीके से पीटा जाता है, सिर्फ वजह से कि भैया 50-60 रुपए वो टोल के मांग रहे हैं। खैर, केस रजिस्टर हुआ है, लेकिन यहाँ पर परमानेंट सोल्यूशन लाना चाहिए इन टोल प्लाजा के ऊपर, कि मतलब इस तरीके की हरकत ना हो। गाड़ी जैसे ही ऑटोमेटिकली नंबर प्लेट से वो पैसा कट जाए, तो इसी वजह से ये कहा जा रहा था कि ऑटोमेटिकली पैसे कट जाए टोल प्लाजा के ऊपर। इस तरीके का सिस्टम लाना चाहिए। हालांकि फास्टैग लाया गया है, लेकिन लोग लगवाते नहीं है। तो ऐसा हो जाना चाहिए कि जब गाड़ी ले रहा है बंदा, आरटीओ से ही सीधा ही नंबर प्लेट पे आ जाए कि भैया इस बंदे का टोल टैक्स कट जाएगा ऑटोमेटिकली। और जिनको नंबर मिलता है, जैसे बीएच वालों को जिस तरीके का नंबर मिलता है ना, उसी तरीके से होना चाहिए कि भैया ये जज है, ये उस पोस्ट पे है जिसको टोल नहीं भरना है, उसकी नंबर प्लेट ही है। तो इस तरीके का अगर सिस्टम होगा तो ऑटोमेटिकली ही पैसे कटा करेंगे और इस तरीके की मारधाड़ हुआ ना करेगी, या फिर आर्मी डिप्लॉय कर दो टोल प्लाजा के ऊपर। दोस्तों, शाहिद कपूर के लिए अपनी फिल्म ओ रोमियो का सॉन्ग लॉन्च जो पान की दुकान था वो थोड़ा सा महंगा पड़ सकता था, क्योंकि सारे ही फैन स्टेज के ऊपर टूट पड़े थे और सिक्योरिटी कहाँ थी किसी को पता ही नहीं था। दरअसल शाहिद कपूर ने खुद 1-2 फैन को बुलाया था, लेकिन एक दूसरे को देखते देखते इतने फैंस चढ़ गए स्टेज के ऊपर कि शाहिद कपूर को वहां से जाना पड़ गया अपनी सेफ्टी के लिए। हालांकि सिक्योरिटी ने फैंस को हटा दिया था उधर से, वापस शाहिद कपूर आए थे फैंस के साथ में फोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन ये थोड़ा सा सीरियस हो सकता था जिस तरीके से क्राउड टूट पड़ा था स्टेज के ऊपर, और सिक्योरिटी के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि भाई कहाँ थे तुम, कहाँ नहीं थे, इतने क्राउड आ कैसे गए एकदम से स्टेज पे।